बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी शलजम को बहुत ही मज़ेदार बनाने का बिल्कुल नया तरीका। इस तरह से आप शलजम बनाएंगे तो सभी को पसंद आएंगे और सभी उंगलियां चाट कर खाएंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को भी तरीका पसंद आएगा। अगर तरीका पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके लिए आप आधा किलो शलजम लें। इनको आप धोकर अच्छी तरह साफ कर लें। फिर आप इसको सिरे से काट लें और इसका छिलका उतार लें। देखें, इस तरह आप दोनों साइडों से शलजम को काटने के बाद आप इसका बारीक छिलका उतार लें। शलजम आप अच्छी किस्म के लें, ज़्यादा सख्त ना हो। शलजम जो है वो अंदर से पके हुए ना हों। इस तरह आप शलजम को अच्छी तरह साफ करें, इसका छिलका उतार लें। इसी तरह आप सारे शलजम को छिलका उतारने के बाद छिलके को एक साइड पर रख दें। अब आप शलजम को काट लें। इसको आप 2 से 3 टुकड़ों में, पहले आप इसको 2 टुकड़ों में और फिर आप इसे मज़ीद 4 से 5 टुकड़ों में काटें। देखें, इस तरह आप इसके मुनासिब साइज़ के टुकड़े काट लें, जो ना ज़्यादा मोटे हों ना ज़्यादा बारीक हों। इसी तरह के आप सारे शलजम काट कर इनको आप एक साइड पर रख दें। अब आप पानी गर्म करें, तकरीबन 1 लीटर पानी, इतना हो कि इसमें शलजम जो है वो अच्छी तरह डूब जाएं और इसको आप 8-10 मिनट तक बॉईल कर सकें, ताकि शलजम जो है वो नरम हो जाएं और पानी खुश्क ना हो। पानी में शलजम को डालने के बाद अब आप शलजम को इसमें अच्छी तरह मिक्स करें, डुबोएं और फिर आप इसको 8-10 मिनट तक पकने दें। इसके बाद आप शलजम चेक कर लें टुकड़े के, अगर ये गल चुके हैं, नरम हो चुके हैं, तो आप इनको निकाल लें। निकालते हुए आप इसका पानी जो है वो अच्छी तरह रिमूव कर लें और इसको किसी जालीदार बर्तन में रखें या पूनी से निकालें, ताकि पानी जो है वो अच्छी तरह निकल जाए। फिर आप इसको कुचल लें। इसको आप हैंड मिक्सचर के साथ, मशीन के साथ, या आप इसको कूट भी सकते हैं, जैसे आप चाहें। आप इसको अच्छी तरह नरम कर लें। देखें, इस तरह आप शलजम को खूब अच्छी तरह नरम करें और इसका आप हलवा की तरह बिल्कुल नरम बना लें। आप सानी के साथ सारे शलजम जो हैं वो कुचल सकते हैं। इनको आप कुचलने के बाद इस तरह का इसका भुट्टा बनाने के बाद आप इसको एक साइड पर रख दें। अब आप चूल्हे पर, जिसमें आपने इसका सालन बनाना है, इसमें आप 1 अदद प्याज डालें। साथ में आप टमाटर और 2 से 3 हरी मिर्च कटी हुई शामिल करें। इसके बाद आप इसमें आधा गिलास पानी डालें। पानी डालकर आप सारे मसाले को मिक्स कर लें। साथ में आप लहसुन 10 से 12 जुवें और अदरक भी शामिल कर लें। इन सारे मसाले को डालने के बाद अब आप इसको नरम होने तक और पानी खुश्क होने तक पकने दें। इसको आप तकरीबन 5-6 मिनट तक पकने दें, यहाँ तक कि इसका पानी जो है वह खुश्क हो जाए और मसाला जो है वह नरम हो जाए। अब आप इसको कुचल लें। आप आसानी के साथ इसका पेस्ट जो है वो बना सकते हैं। इसको आप कुचलते जाएंगे तो सारा मसाला जो है वो आसानी से नरम हो जाएगा। इस तरह से आप मसाला तैयार करेंगे तो यकीन करें बहुत ही मज़ेदार शलजम तैयार होंगे। सभी को पसंद आएंगे और बच्चे तो क्या, बड़े तो क्या, सभी मज़े से खाएंगे। आप इसका मसाला इस तरह बना लें। इसे कुचलने के बाद अब आप इसमें घी या ऑयल शामिल करें। 3-4 चम्मच इसमें घी या ऑयल डालने के बाद इसको मिक्स करें और इसको आप 3-4 मिनट तक फ्राई करें, यहाँ तक कि सारा मसाला जो है वो अच्छी तरह भुन जाए, ब्राउन हो जाए। फिर आप इसमें सुरख मिर्च कुटी हुई 1 चम्मच डाल लें। साथ में आप हल्दी पाउडर आधा चम्मच डालें, नमक 1 चम्मच या टेस्ट के मुताबिक डाल लें, खुश्क धनिया पाउडर 1 चम्मच डाल लें और ज़ीरा पिसा हुआ आधा चम्मच शामिल करें। इन सारे मसाले को डालने के बाद आप अच्छी तरह मिक्स करें और 3-4 मिनट तक मज़ीद इसको भूनें, यहाँ तक कि मसाला जो है वो अच्छी तरह तैयार हो जाए, भुन जाए। साथ में आप ज़रूरत महसूस करें तो थोड़ा सा पानी भी लगा सकते हैं। जब घी ऊपर आना शुरू हो जाए तो आप इसमें कुचले हुए शलजम शामिल करें
शलजम डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह मिक्स करें, चम्मच चलाएं, मसाले और शलजम को आप अच्छी तरह जज़ब करें। फिर आप इनको 4-5 मिनट तक भूनें। देखें इस तरह जब शलजम तैयार हो जाएं, भुन जाएं, घी अलग होना शुरू हो जाए तो आप इसमें 1 चम्मच चीनी शामिल करें। चीनी डालकर आप इसको मिक्स करें। चीनी डालने से यकीन करें कि इतने टेस्टी और मज़े के शलजम तैयार होंगे कि आप दोबारा से ज़रूर बनाएंगे और जो भी खाएगा वो आपसे दोबारा से ज़रूर बनवाएगा। चीनी को आप डालने के बाद आप इसको 3-4 मिनट तक मज़ीद पकने दें, यहाँ तक चीनी का पानी खुश्क हो जाए और घी जो है वो अलग होना शुरू हो जाए। इसके बाद आप इसके ऊपर हरा धनिया कटा हुआ डालें। धनिया डालने के बाद आप इसका ढक्कन बंद करके इसको लो आंच पर 3-4 मिनट तक दम पर रख दें। 3-4 मिनट के बाद आप ढक्कन ओपन करें। आप देखें घी जो है वो ऊपर आ चुका है और बहुत ही मज़ेदार शलजम तैयार हो चुके हैं। इतने टेस्टी हैं कि बड़े तो क्या बच्चे भी मांग मांग कर खाएंगे। देखें कितना अच्छा और मज़े का भरता तैयार हुआ है। अब आप इसके ऊपर गरम मसाला डालें, पिसा हुआ गरम मसाला थोड़ा सा आप इसके ऊपर शामिल करें और इसको आप मिक्स कर लें। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब आप चूल्हा बंद कर दें। इसको आप निकाल लें। इसको आप चावलों के साथ, रोटी के साथ या आप नान के साथ, चावल की रोटी के साथ भी खाएंगे तो ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनता है। इंशाल्लाह इस तरह से आप बनाएंगे तो सभी उंगलियां चाट कर खाएंगे और बच्चे तो क्या और बच्चे भी मांग मांग कर खाएंगे। जिसने कभी शलजम नहीं खाए वो भी आपसे दोबारा बनवाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को तरीका पसंद आया होगा। अगर तरीका अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।